एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया न मईशत बेहतर हुई। बताया जाए मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तो शाहाना हो या साइफर केस कुछ भी साबित नहीं कर सके। 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला दिया जिसे तस्लीम नहीं किया गया। बल्ले का निशान छीन कर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और पाक की क़यादत पर दर्जनों मुकदमात बनाए गए। मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं आज के दिन तक हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को किसी ने डील की ऑफर नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कई बार PTI के लोगों ने डील की ख्वाहिश का इजहार किया। कल जो जुबान इस्तेमाल की गई उससे वाज़ेह है कि इनके मकासद कुछ और हैं। अली अमीन गंडापुर के सरकारी हैसियत में रवाबित को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। PTI चाहती है मुज़ाकरात से कुछ निकले तो साइड शो बंद करे। मुज़ाकरात वही हैं जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं। कोई डील नहीं हो रही। ऐसा कुछ होता तो आवाम से ना छुपाते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने कहा उन्हें 9 बजे आने का कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा जब वकला आ जाएंगे तो पेश हो जाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI से पसे पर्दा बातचीत होती है। बानी से वो लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं, मगर बानी क्लियर हैं, समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, वो सिर्फ PTI को इंगेज करना चाहती है। पाक फौज ने आर्मी चीफ की सरबराही में फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। उम्मीद है फितना खारिज दम तोड़ जाएगा और मुल्क में दोबारा अमन कायम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, कुरम में दमाओ और अशिया खुरानोश की सप्लाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कुरम में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा और फरीकेन मजीद मसले के हल की तरफ बढ़ेंगे। वजीर आजम का कहना था पंचकोर के मकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज हो गया। इससे स्मगलिंग का खात्मा और तिजारत को फरोग मिलेगा। क्या 9 मई वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान सवालात। वकील वजारत दिफा ने बताया 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। फौज के फराइज में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा सवाल ये है कि एक्ट के इत्तलाक को कितना फैलाया जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आर्मी एक्ट से सख्त कानून है, उसमें सजाएं ज्यादा हैं, रियायतें भी नहीं मिलती। समाअत कल तक मुलतवी। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हुकूमत निजी शोबे को फरोग देकर बेरोजगारी के सदेबाब की पॉलिसी पर सरगर्मी अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वजीर आजम की बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली बगैर लाइसेंस कंपनी के खिलाफ इकदामात की हिदायत। आर्मी चीफ की मीटिंग में यकीन दिलाया गया सूबे के अमन पर समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इंतशार फैलाने वाली जमात हुकूमत में रहकर अमन की बात कैसे कर सकती है। इनका हाल ये है कि कुरम का रोड नहीं खोल सकते। वफाक और फौज के बगैर कुरम में कुछ नहीं हो सकेगा। जो मुल्क का आइन नहीं मानता उसके खिलाफ डंडा चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। दर्जा चहारुम की नौकरियां बिक रही हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा लूट मार है। बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने बुशरा बीबी से मुकालमे में कहा थोड़ा सा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया।
ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होते देखा। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। तोशाखाना केस 2 की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई को कमराए अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल आईं। अदालत ने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत वकलाए सफाई ने गवाह मोहम्मद अहमद पर जरह मुकम्मल की। गवाह तलत हुसैन पर भी इब्तदाई जरह की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत 21 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सूबे में मोटरसाइकिल की स्पीड अब 60 से ज्यादा नहीं होगी। पंजाब काबीना ने पंजाब आसान कारोबार स्कीम और हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की की ख्वाहा यूथ मरियम नवाज के साथ है। लैपटॉप की पहली खेप पहुंच गई है। फरवरी में तकसीम शुरू होगी। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन के लिए अवाम में आगाही जरूरी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वालिदैन से गुजारिश है कम उम्र बच्चों को गाड़ी नहीं चलाने दें। कोई हुकूमत नहीं कहती सिग्नल रेड हो और गाड़ी चला दो। पढ़ा लिखा शख्स भी वही काम कर रहा है जो कम अकल कर रहा है। वफाकी काबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने CCLC के फैसलों की भी तौसीक की। और सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक, 6 खवारिज जिला टांक में मारे गए। वादी तीरा में झड़प के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा फितना और ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पंजाब के सुलगते माहौल में मुज़ाकरात बहुत जरूरी हैं। बहुत अच्छा हुआ कि कल फैसला नहीं सुनाया गया। फवाद चौधरी कहते हैं जेल बानी काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। अगर बानी को खतरा है तो उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। साबिक PTI रहनुमा असद उमर ने कहा बानी PTI को अदालत में पेश होने में कोई मसला नहीं था। ये हकीकत है कि अमरीकी फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते रहे हैं, लेकिन बानी PTI कह चुके वो अमेरिका की जानिब नहीं देख रहे। कौमी असम्बली में खुसूसी बच्चों के लिए सहूलतों की अदम दस्तियाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। फ्लोर न मिलने पर अपोजिशन अरकान का ऊ करके एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था ऐवान का बिजनेस चलाने दें फिर फ्लोर मिलेगा। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजों ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। मुकदमात के अल्तवा और बरवक्त फैसले न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स। कहा हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से जायद पेशियां हुई। अदालत और अवाम का वक्त जाया किया गया। अदालत ने 10 के नाल 16 मरने के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा है। मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करना चाहते हैं।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو انٹرویو، کہا سی پیک 2 میں برآمدی صنعت کو ترجیح دے کر قرض ادائیگی کو آسان بنایا جائے گا۔ آئندہ مہینوں میں کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل بی میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی۔ ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایات۔ ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی۔ سندھ میں نیشنل ہائی وے کے منصوبوں کے لیے صرف 4% بجٹ رکھنے پر سندھ کا وفاق سے احتجاج۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق کو خط میں لکھا، NHA کے 105 منصوبوں میں سے سندھ کے لیے صرف 6 رکھے گئے۔ پنجاب کے لیے NHA کے 33 منصوبے اور 38% بجٹ رکھا گیا۔ خیبر پختونخوا کے لیے 17%، بلوچستان کے لیے 23% فنڈز رکھے گئے۔ رواں سال 708 ارب کے منصوبے پنجاب کے لیے تجویز کیے گئے، جن کے لیے 62 ارب بجٹ مختص کیا گیا۔ سندھ کے لیے صرف 78 ارب کے منصوبے تجویز کیے گئے اور صرف 7 ارب روپے رکھے گئے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ۔ پارا نقطہ جماعت سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا۔ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہر سو سفیدی، استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، قلات میں درجہ حرارت -3، کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 6 تک ریکارڈ کی گئی۔ اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے کے لیے آج معاہدے کا اعلان متوقع۔ بائیڈن نے بھی جلد معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ دوحہ میں 16 دن سے مذاکرات جاری۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شرائط کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے جنگ بندی کے 3 مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 42 دن کے لیے لڑائی بند کی جائے گی۔